जय श्री राम। 77वां सर्ग। राजा दशरथ का पुत्रों और बधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। जमदग्नि कुमार परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायक में सुरक्षित यह चतुरंगड़ी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रघुनाथ को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताका फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ी गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुए अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तदंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब बधुओं को घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदंतर नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगीं। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उसमें शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहाँ से चले गए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवमय पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहते थे। पिता की आज्ञा सिरोधार करके वे नगर वासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनकी आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तमशील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे।
राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्म भी अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थीं, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थीं। सीता के पातिव्रत आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थीं तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थीं। वे रूप में देवंगनाओं के समान थीं और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थीं। ज्येष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थीं और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। बालकांड आज समाप्त हुआ। अब कल से अयोध्या कांड का आरंभ होगा। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।